अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी साईं बाबा जी की श्रीमती जी ने अपनी बात बताई है और वाकई में एक ऐसी ये कहानी है जहां एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा प्रकरण बनाकर उन्हें जेल भेजा, घोषित किया और हमारे अनेक प्रयासों के बावजूद भी हम उनकी मदद नहीं कर पाए। उस समय यूपीए की सरकार थी और मैंने अपनी तरफ से जो भी मैं प्रयास कर सकता था मैंने प्रयास किया। एक बात मैं कह सकता हूं, साईं बाबा एक ऐसा शख्सियत थी जो कि अपने विचारों से और अपने जज्बे से कभी पीछे नहीं हटे और हिम्मत के साथ उन्होंने हर परिस्थिति का मुकाबला किया। वे जब यहाँ पर प्रोफेसर थे तब डॉक्टर बीडी शर्मा जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, जो स्वर्गीय, वो मध्य प्रदेश काडर के थे, वो मेरे पास उन्हें लेके आए थे और हम दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से सबसे प्रयास किया, लेकिन व्यवस्थाओं में कुछ ऐसे लोग हैं आज जो कि हर बेगुनाह को गुनाहगार बनाने में वे सामर्थ्य हासिल करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहा, जब वो छूट के भी आए, उनका पेंडिंग बिल्स बहुत सारे यूनिवर्सिटी में थे, उनको भी दिलाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। श्रीमती साईं बाबा जी के भी हम लोग संपर्क में रहे, लेकिन इसी के साथ साथ वे अकेले नहीं थे, उनकी बेटी भी जो थी उन्होंने भी पूरे उस पे संस्कार अपने पिताजी के। और मैं आज इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि न साईं बाबा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही, उमर खालिद साहब का भी हमारे बीच में उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार से परेशान किया जाए, निर्दोष लोगों को उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। हमारी लड़ाई निरंतर है और कभी भी हमने ना इन नफरत फैलाने वालों के साथ समझौता किया है, ना कभी करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज हम लोग कम नहीं हैं, हम लोग एक होकर भी काम करें तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। और मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आपके साथ था, हूं और रहूंगा। आज रोज़ा इफ्तार में अपूर्वानंद जी के निमंत्रण पे मैं हाजिर हुआ हूं। आप सब लोगों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ, उन्हें यहाँ पे आने का मौका दिया और आप सभी से यहाँ पे गुफ्तशनीद होगी और जो थोड़ी सी हुई उससे ये पता चलता है कि अभी भी एक उम्मीद है इस मुल्क में कि अपने हुकूक के लिए जमा हुआ जा सकता है और अपनी आज़ादी के लिए, जो आईनी आज़ादी है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। आप सभी यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से जो ये बात कर रहे हैं और ये जो कोशिश ये जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इस तकलीफ़ से वाकिफ़ है। न सिर्फ इनफरादी तौर पे, अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करें, शायद दूसरे मुल्क में इंडिविजुअल्स की बात होगी। इनफरादी तौर पे जो अशखास है, ये इंडिविजुअल्स है जिनको इंटिमिडेट किया गया। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करें तो हम कलेक्टिवली पॉलिटिकल प्रिजनर्स है बहुत सारी दहाइयों से, और 2019 के बाद उस
प्रिजन को मुकम्मल किया गया। जो भी हमारी जमहूरी आज़ादी थी, आईनी आज़ादी थी, जो भी हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स थे, एक पॉपुलेशन के, एक सोसाइटी के, वो सभी उठा लिए गए। और मैं समझता हूं कि हमें कलेक्टिवली पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाया गया। एक राइट विंग, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के विम्स का, विशेस का, उस आइडियोलॉजी, और हमें ये बताया गया कि न सिर्फ मुल्क बल्कि जम्मू कश्मीर भी अब उस राइट विंग आइडियोलॉजी की मर्जी पे ही चलेगा। जो कुछ भी हमने आइडियल सोचे थे, जो वैल्यूज़ हमने सोचे थे, जिन वैल्यूज़ को देख के हमने इस मुल्क के साथ इलाक़ किया था और इस मुल्क को समझा था कि ये वैल्यूज़ ऑफ़र करता है, एक आइडियोलॉजी ऑफ़र करता है, और उस वैल्यू में एवोल्यूशन है सोसाइटीज़ का, न सिर्फ इंडिविजुअल्स का। एक इवॉल्व होती हुई सोसाइटी हमने उम्मीद की थी कि ये कलेक्टिव सोसाइटी, जिसे हम इंडियन सिटीजनशिप कहते हैं, उसका हम हिस्सा बनेंगे। और 70 साल के बाद ये कहा गया कि नहीं, ये जो वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स वगैरह है, आइडिया ऑफ फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, ये एक धोखा था। ये जो धोखा देके हमें एक जियोग्राफी बनानी थी, एक जियोग्राफी जमा करनी थी। उस जियोग्राफी के बनाने के बाद वो जब हमें मिली, तो हमें इन वैल्यू से, इस वैल्यू सिस्टम से दूर ही भागना था और हटना था, और हमें आपको प्रिजनर्स बनाना था अपने विशेस का और विम्स का, अपनी आइडियोलॉजी का, राइट विंग आइडियोलॉजी का। तो जम्मू कश्मीर के लोग बिलखुसूस इसके फर्स्ट हैंड विक्टिम्स, ये पॉलिटिकल प्रिजनरशिप जिसे आप इंडिविजुअली शायद जो लोग यहाँ पे महसूस करते हैं और हम उनके दर्द को समझते हैं, न सिर्फ दर्द है बल्कि जो खानवादे उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जो नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है साईं बाबा का, जिनकी कोशिशें और कोशिशों के नतीजे में उनको इम्प्रिजन भी किया गया, इंटिमिडेट भी किया गया, इस हद तक कि जब रिहा भी हुए, उस रिहाई के कोई माने ही नहीं थे। उनकी सेहत पे उस इंटिमिडेशन ने इस हद तक असर किया था कि उस रिहाई की अब कोई माने ही नहीं थे। और आई कैन रिलेट विद दैट कलेक्टिवली। हम जम्मू कश्मीर के लोग अब रिलेट कर सकते हैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि जो आप इंडिविजुअल सतह पे महसूस करते हैं, हम वो कलेक्टिवली महसूस करते आ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस दर्द के खिलाफ, इस इंटिमिडेशन के खिलाफ, इस ऑनस्लॉट के खिलाफ हम सभी को लड़ना चाहिए। वैल्यूज़ को देख के, प्रिंसिपल्स को देख के, अक़दार को देख के, आईनी अक़दार जो हमें प्रॉमिस किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, उन अक़दार के लिए हम लड़े और सभी समझे कि जहाँ पे भी इस किस्म की ज़्यादती होती है वो हम सब के साथ होती है। अगर हिंदुस्तान की बात किया दोस्तों में, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, जिनको इंटिमिडेट किया जाता है, उस दर्द का एहसास कश्मीर में भी होना चाहिए। इसी तरह से जो कुछ जम्मू कश्मीर में होता है, उस दर्द का एहसास आपके ग्रुप में भी होना चाहिए। लास्ट में एक लाइन कहूँगा और मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, शुक्रिया करूँगा। एक सवाल है जहन में, कुछ महीने पहले संभल में कत्ल हुए, गोलियां चली, और हम सभी के सीने में वो दर्द जो है वो उसका एहसास हुआ और महसूस हुआ। सबने बात उठाई, सबने बात की, मैंने भी बात की, मैंने कोशिश की कि मैं संभल जाऊं, और कोशिश में किसी हद तक कामयाब हुआ। मैं संभल के उन घरों में गया जिन घरों में वो लाश पे पहुंची, जिन घरों के जवानों पे वो की छातियों पे वो गोलियां चली। मैं इसलिए गया, मुझे वो कोई पॉलिटिकल पॉइंट गेन नहीं करना था, क्योंकि हमने दहाइयों से वो दर्द सहा है। आई कुड रिलेट विद दैट। मैं वो हिम्मत देने, मैं वो दर्द को न सिर्फ सहने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उस शरीक होने के लिए वहां पे गया था, और एक सेंस देने के लिए कि जो ये सीने पे गोली चलती है या जो हमारे राइट्स पे बुलडोजर चलता है, वी फील इट, और हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, हम आपके साथ हैं। आप हिम्मत करें, हम इस दर्द को समझते हैं, आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। पर उसके बरक्स मैंने देखा कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले जम्मू कश्मीर में भी गोली चली। एक बेगुनाह की छाती पे कठुआ में गोली चली, बारामूला में गोली चली, एक बेगुनाह पे टॉर्चर किया गया कठुआ के जेल में। दोनों नतीजों में मौतें हुई, बेगुनाह मौतें। मगर कहीं भी मैंने इन जो हम यहाँ पे जमा है इन कॉरिडोर्स में,
या आप सभी के टेबल्स में, आप सभी की लॉबीज में, आप सभी के घरों में उस मौत पे दर्द नहीं देखा? क्या जम्मू कश्मीर के लोग, उन वहां के लोगों की लाइव्स, डू दे मैटर? मैंने कुछ दिन पहले यह भी कहा कि पार्लियामेंट में शोर उठा के हथकड़ियां लगाई गई हमारे सिटीजन्स के हाथों में। यूएसए में पूरे मुल्क ने शोर उठाया, कांग्रेस ने भी शोर उठाया। दिग्विजय सिंह जी है यहां पे, मैं इनके हवाले से फिर से यह बात पहुंचाना चाहूंगा। मैंने राहुल जी से पार्लियामेंट में भी यह बात कही, मैंने भी बात की, सभी ने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया क्योंकि हमारे सिटीजन्स के हाथ पे कड़ियां लगी। एंड दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, दैट्स द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या हमने उस वक्त ये समझा कि दोज लाइव्स डू मैटर, दैट डिग्निटी डज मैटर? उसी दिन, उसी दौरान, उसी हफ्ते गोली चली एक बेगुनाह की छाती पे, एक ट्रक ड्राइवर की छाती पे, जम्मू कश्मीर में, बारामूला में। किसी ने बात नहीं की, पार्लियामेंट बंद नहीं हुआ, पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, इन कॉरिडोर्स में बात नहीं हुई, कांग्रेस ने बात नहीं की, बीजेपी तो बात करेगी नहीं, उनके जरिए तो वो गोली चलती है और मैं खुलेआम कहता हूं उनकी मर्जी से वो गोली चलती है। मेरा सवाल यह है, डू कश्मीरी लाइव्स मैटर, या उनका गुनाह है कि वो कश्मीरी है और मुसलमान है? तो ये सब वी हैव टू फाइट कलेक्टिवली। वो दर्द आप भी महसूस करें, अगर मैं संबल में दर्द महसूस करता हूं या जो हमारे प्रिजनर्स है उनका दर्द महसूस करता हूं, यू ऑल्सो हैव टू फील द पेन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इक्वली, सो दैट वी फाइट कलेक्टिवली दिस राइट विंग टेक ओवर ऑफ द ब्यूटिफुल नेशन ऑफ इंडिया। थैंक यू। कोई लंबा चौड़ा मैसेज देने का नहीं है रोला साहब, सिर्फ ये कहूंगा आप लोगों की गिनती कांग्रेस पे खत्म हो जाती है, हम जैसे छोटे दल भी हैं, कभी हम पे भी गौर फरमाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बसंता जी ने अभी किताब दी, जब आप पॉलिटिकल प्रिजनर कहते हैं तो मैं इस टर्म के साथ ही डिसएग्री करता हूं। दे आर नॉट पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री हैज मेड देम प्रिजनर्स, दे आर नॉट पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर मुझको ढूंढना होगा तो जयप्रकाश नारायण को मानूंगा। इनका गुनाह क्या था? बस मैं खत की एक लाइन जो बसंता जी को साईं बाबा ने 2017 में इनके जन्मदिन पे लिखा था और वो मैंने अभी पढ़ा। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दिस केस, द जजमेंट एंड माई इनकार्सरेशन इन दिस प्रिजन आर नॉट अ शेम फॉर अस। These acts of the state are really a shame for democracy. That's the reality. सच यही है, हकीकत यही है, बाकी सब अफसाना है। अपने अपने दलों में भी जो लोग तन्हा महसूस कर रहे हैं उनको भी जुड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि रमजान के इस महीने में अगर इतने सारे लोग एक मैसेज पे आते हैं तो इतना तय है, हम हारने नहीं जा रहे हैं, वक्त जो लग जाए। जिंदाबाद। इफ्तार का वक्त करीब है और सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले जो हजरात थे उन्होंने कही हैं। बस गालिब का एक शेर मुझे जहन में आता है कि इतने लंबे लंबे अरसे तक जेल में रखकर उन मासूमों को, उन पढ़े लिखे देश के नौजवानों को जो देश को सही दिशा और सही सिम दे सकते थे, उसकी खिदमत कर सकते थे, उनको अपने ही लोग जेलों की सलाखों के पीछे उनके हौसलों, उनके जज्बों को कुचल रहे हैं। जब वो बाद में छूटते हैं तो कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूध पशीमा का पशीमा होना। हालात बदलेंगे, सिस्टम भी बदलेगा और जो बाबा साहब का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्यूरिफाई किया जाएगा इंशाल्लाह। और जैसे शाह साहब ने अभी फरमाया कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर को पूरा जिम्मेदारी सेकुलरिज्म की और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ना दे करके एक एक शख्स जो भी देश को बचाने, संविधान को बचाने की आवाज किसी भी कोने से उठाता है और जो भी कोई उस आवाज को बचाने की वजह से, इंसानियत को और मुल्क को बचाने की वजह से जेल में जाता है, उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर और खड़ा होना पड़ेगा और उसके परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक मसला ये है कि 70% जो सेकुलर लोग हैं वो मुत्तहिद नहीं हैं। अब देखिए नायडू साहब अलग डबली बजाने लगे, नतीज जी उनके अपने हलवा खाने लगे, ऐसे कोई आइडियोलॉजी के ऊपर बात आती है। ट्रम्प
नेक्स्ट टाइम में जो है प्रेसिडेंट थे, और जब उन्होंने ऑल फॉल बकने की कोशिश की थी तो वहां की मीडिया ने बंद कर दिया था। यहाँ की मीडिया कोई दिखा दे, यहाँ की मीडिया तो नमस्तक हो जाती है। बहरहाल इफ्तार का वक्त हो रहा है, मैं इस पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हम रोजेदारों की दुआ उन तमाम जो है जो हब से बेजा में हैं उन सब के हक में कबूल फरमाए और उनको रिहाई और आज़ादी नसीब फरमाए।